हेलो गाइस, बिना कुछ बेस्ट क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से आ चुके हैं पार्ट 2 विद्युत धारा गाइस। टॉप क्वेश्चन पहले हम आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। अब न्यू बैच में न्यू धुरंधर बैच है गाइस, तो प्लीज़ पहले हम आपको समझाएंगे और फिर आपको बताएंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए और आप भी जुड़िए और दूसरों को भी शेयर कीजिए वीडियो। व्हाट्सअप लिंक में जरूर जुड़ जाइए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ व्हाट्सअप लिंक में जुड़ जाइए, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे और नई नई वीडियो मिलती रहे गाइस। फटाफट जुड़ जाइए। चलिए आज चलते हैं। चलिए गाइस, कैसे पढ़ना है, क्या है विद्युत धारा चैप्टर गाइस 2 कैसे पढ़ना है आपको सब पढ़ाऊंगा मैं। चलिए करते हैं शुरुआत गाइस। चलिए विद्युत धारा गाइस, विद्युत धारा क्या होती है चलिए पढ़ते हैं। आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। अतः प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश में विद्युत धारा कहते हैं। यदि टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता हो तो प्रवाहित धारा क्यू अपन टी होता है गाइस। जे उसका सूत्र होता है गाइस। धारा क्या है गाइस? धारा वही है जो करंट द्वारा प्रवाहित होती है विद्युत आवेश द्वारा। सेकंड प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है गाइस, आवेश की प्रवाहित दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको सूत्र होता है प्रवाहित धारा का आई अपन क्यू अपन टी गाइस। इसकी गाइस मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगा क्वेश्चन गाइस। एमसीक्यूज एक क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा इसमें। पढ़ने के बाद आप लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे, पहले समझेंगे उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे गाइस। तो फटाफट हो जाइए। धारा आपको समझ में आ गया क्या होता है गाइस? धारा आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं तथा प्रति सेकंड की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं गाइस। क्वेश्चन कैसे आ सकता है गाइस? इसका सूत्र आ सकता है आई बराबर सूत्र बताइए, तो आप बताओगे विकल्प में आई बराबर क्यू अपन टी सूत्र होगा इसका। फटाफट तरीके से आगे क्या है? धारा का मात्रक एम्पियर होता है गाइस। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। सीधा क्वेश्चन आएगा धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग क्या टिक लगाओगे? एम्पियर। क्यू बराबर 1 कूलम टी 1 सेकंड, तो आई बराबर क्या होगा? तो गाइस एक 1/1 रख देंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 एम्पियर। गाइस सवाल आएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए आगे पहले थ्योरी पढ़ा दूँ, उसके बाद पूरा आपके क्वेश्चन किए जाएंगे गाइस। अर्थात कि चालक में 1 सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उनमें बहने वाली धारा आई एम्पियर होगी। ठीक है गाइस, अर्थात किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। विद्युत धारा के प्रवाह है गाइस। विद्युत धारा के कितने प्रवाह होते हैं? 2, षष्ठ धारा प्रतिवर्ती धारा गाइस। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। और इसे क्या करेंगे? टॉर्च सेल बैटरी से प्राप्त धारा दृष्टि धारा अथवा स्टेशन से प्राप्त धारा प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। सीधा क्वेश्चन आएगा गाइस कि पावर स्टेशन से प्राप्त धारा क्या कहलाती है, तो आप क्या कहोगे? प्रतिवर्ती धारा कहलाती है गाइस। चलिए ये वाला क्वेश्चन कर अगला वाले पे चलते हैं गाइस। इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं गाइस आप लोगों को। विद्युत धारा के स्रोत, विद्युत सेल, विद्युत जनक, जनरेटर। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलती है। कुछ आपका क्वेश्चन आएगा इस कि विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलती है? तो कौन बदलती है गाइस? जी विद्युत सेल। विद्युत सेल के प्रकार कितने इस प्रकार होते हैं? विद्युत सेल के विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं गाइस। कौन कौन से? प्रथमक सेल, द्वितीयक सेल। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, अगले चैप्टर टाइप पर। प्रथमक सेल क्वेश्चन आएगा। प्रथमक सेल कौन कौन से होते हैं आपको पढ़ाते हैं, फिर बताएं क्या होते हैं प्रथमक सेल, कौन से नहीं होते हैं गाइस। प्रथमक सेल बाह्य सेल है जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, जैसे लेवेंसी सेल, डेनियल सेल, वोल्टियर सेल, शुक्र सेल, बटन सेल, प्रथमक सेल। ठीक है गाइस, और द्वितीय सेल क्या होते हैं गाइस? द्वितीय सेल क्या होते हैं? द्वितीय सेल वह सेल है जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करने में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बदला जा सकता है। इस सेल का आवेशन कहते हैं। सेल का उपयोग में लाए गए पुनः रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, इसे निवेशन कहते हैं। यह सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं, अतः इन्हें संचय सेल कहते हैं। शीर्ष सेल तथा नीले सेल द्वितीय सेल हैं। बैटरी, 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को बैटरी कहते हैं। विद्युत वाहक सेल 1 कूलम आवेश को संपूर्ण परिपथ वाहक से अंतरिक्ष से प्रवाहित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का सेल विद्युत वाहक सेल कहलाता है गाइस। ठीक है गाइस, सेल का सूत्र क्या होता है गाइस? जी सेल का विद्युत वाहक, तो सेल का विद्युत वाहक सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा का जूल संपूर्ण परिपथ बटे प्रवाहित में आवेश की धारा कूलम में। ठीक है गाइस, इसका मात्रक जूलम कूलम वोल्ट होता है गाइस। विभवांतर गाइस, इकाई आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने की आयताकार वह ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं गाइस। ठीक है गाइस,
यदि कूलाम आवेश को चालक के सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया डब्लू है तो विभवांतर डब्लू अपन क्यू होगा। सूत्र आएगा डब्लू बराबर, सूत्र बताइए तो क्या बताओगे आप, विभवांतर अपन क्यू मात्रक का वोल्ट होता है गाइस, ठीक है। चलिए सूत्र नहीं है जी, डब्लू अपन क्यू विभवांतर में होता है गाइस। इसके बाद आपके विकल्प आ चुके हैं, जल्द लीजिए और पढ़ लीजिए। ये होता है विभवांतर का सूत्र, व्यय ऊर्जा जूल प्रवाहित आवेश। तो आप बताएंगे वी बराबर क्यू अपन डब्लू अपन क्यू गाइस, ये सूत्र होगा डायरेक्ट सीधा। प्रतिरोध, जब किसी चालक की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक धारा के प्रवाह से अवरोध उत्पन्न करता है, इसे चालक को प्रतिरोध आर कहते हैं, इसका मात्रक ओम होता है गाइस। चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी प्रवाहित तथा धारा आई के अनुपात को चालक प्रतिरोध आर कहते हैं गाइस। इसका सूत्र क्या होता है, आर बराबर वी अपन आई गाइस। अब चलिए इसकी आपने पढ़ लिया है, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। अब करेंगे क्वेश्चन टॉप, अब पढ़ने के बाद मज़ा आएगा गाइस। अब असली मज़ा आएगा पढ़ने का, से आपको पता चलेगा आपने कितनी पढ़ाई की है और कितनी नहीं की है गाइस, ठीक है गाइस। चलिए करते हैं अपन लोग टॉप क्वेश्चन, जिससे आपको पता लगे आपने कितने क्वेश्चन भी लगाए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है, बताइए। अभी आपने पढ़ा था गाइस, कौन सा नहीं है अभी आपने बताइए। नहीं है पूछ रहा है गाइस, कौन सा नहीं है, संचायक सेल, सुख सेल है, आईटी सेल है, बटन, ये सब सेल होते हैं प्राथमिक सेल में, और ये नहीं है गाइस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अगला सवाल है जो आपको टॉप इसमें रैंक में आपको सब पता दिलाएगा। एक चालक का प्रतिरोध 3.0 ओम तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है, तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा गाइस, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, बताइए। विद्युत धारा पूछ रहा है गाइस, चालक का प्रतिरोध कितना है, मान बोलो विभवांतर है कितना है जी, बहने वाली विद्युत धारा का मान पूछ रहा है गाइस, बताइए गाइस क्या होगा धारा का मान। इतना सरल क्वेश्चन चाहिए, आपने पढ़ा है, धारा का मान बताइए। क्यू अपन क्या होता है, टी होता है गाइस। विभवांतर है तो गाइस ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, दूसरा वाला सूत्र लगेगा गाइस इसमें। कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, जिसमें ये वाला सूत्र लगेगा गाइस, आर बराबर, चलिए मैं लिखता हूँ, लगा के देखते हैं अपन लोग। आर बराबर वी अपन आई गाइस। आर का मान कितना दिया है गाइस, 3.0, वोल्ट कितना दिया है 1. चलिए यहाँ पे कर लेते हैं गाइस। आर बराबर क्या था सूत्र, आर बराबर वी अपन आई। आर का मान कितना दिया है 3.0, जो प्रतिरोध कहते हैं जिसको। वोल्ट का कितना दिया है 1.5। निकालना क्या है, धारा गाइस, ठीक है गाइस। तो अपन पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए गाइस, ठीक है। 15 दूनी 30, धारा का मान कितना आ जाएगा गाइस, 2 आ जाएगा धारा का मान, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा धारा का मान। 2.0 भी लिख सकते हैं, 2 ही आ जाएगा गाइस। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा का मात्रक बताइए गाइस। किलोवाट घंटा का मात्रक बताइए आप, तीसरे का क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा का मात्रक, मात्रक है किसका है गाइस, बताइए। सामर्थ्य का, ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी टॉप 10 में आता है। किसी चालक के तार में 20 कूलाम का विद्युत आवेश 5 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, चालक में प्रवाहित धारा होगी गाइस। ये भी सन में आएगा, इसमें सन में करवाता हूँ टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन, पहले समझाऊंगा फिर टॉप करवाऊंगा आपको हर सूत्र के हर फॉर्मूले के साथ। चलिए करते हैं इसको भी। कूलाम दिया गया है, 5 सेकंड समय दिया, प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा होगी, कितनी होगी धारा गाइस, बताइए। इतना सरल सूत्र है, सीधा शॉर्टकट होगा। चौथे का क्या होगा गाइस, बताइए कितना होगा गाइस, मैं लिख देता हूँ, सॉरी। कूलाम और टी, प्रवाहित धारा आई बराबर क्यू अपन टी गाइस। क्यू का मान कितना दिया है 20 और 5 चौके 20, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा गाइस, ठीक है गाइस। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा गाइस, में टेंशन नहीं लेना है, और क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो प्लीज़ जुड़िए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है गाइस 5 में, राइट आंसर क्या होगा गाइस, ए, अनंत पर। किस पर होता है गाइस, अनंत पर। विद्युत का कुचालक कौन है गाइस, बताइए। विद्युत का कुचालक क्या है, कौन है,
इनमें से कोई नहीं है गाइस। क्या है गाइस, इनमें से कोई नहीं है कुचालक, सुचालक हैं ये सब लोग, आयरन भी और जी भी गाइस। चलिए अगर हम चलते हैं, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है गाइस जूल, जूल प्रति कूलाम, कूलाम और इनमें से कोई नहीं। साथ में का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। एक चालक तार में 10 कूलाम विद्युत आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो चालक प्रवाहित धारा होगी। जैसे भी सन में, इसमें सन में आते वही क्वेश्चन आपको कराता हूँ। अब चलिए फिर से करते हैं। क्यू का मान कितना दिया गया है गाइस बताइए। क्यू का मान दिया गया है 10 कूलाम और टी का मान 2, क्यू अपन टी होता है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी क्यू अपन 2 10/2, क्यू अपन 2 होता है इसका सूत्र 2 पंचे 10। इसको सूत्र तो आपको पता है, क्यू अपन टी आर बराबर, ठीक है गाइस, 2 पंचे 10। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी गाइस, ठीक है गाइस, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा गाइस, तो प्लीज़ जुड़े रहिए। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है गाइस, देखिए जे भी सन में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस बताइए। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 9 में का 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा इस। सूक्ष्म ऊर्जा होती है किस, यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा में गाइस। 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, रासायनिक ऊर्जा में इसका राइट आंसर हो जाएगा इस। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, बल्ब तंतु फिलामेंट किस धातु का बना होता है गाइस, किसका बना, टंगस्टन। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, बने रहिए बिना कोर्स क्लासेस में। तो प्लीज़ व्हाट्सएप लिंक को ज़रूर लिंक को कनेक्ट कर लीजिए, जुड़ जाइए उसमें, क्योंकि उसमें आपको अपडेट मिलते रहेंगे नए नए। तो प्लीज़ MCQ ऐसी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा टॉप। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, बने रहिए बिना कोर्स में। धन्यवाद।